सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान ऑन स्टोन इन गोल ब्लैडर। यानी कि जो गोल ब्लैडर होता है उसमें स्टोन पर आज अपन नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। तो किसी भी डिजीज़ पर सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय उसका कुछ एक फॉर्मेट डिसाइड किया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डाटाज को हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और नर्सिंग केयर प्लान के डाटाज उसमें मेंशन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटाज की। तो आइडेंटिफिकेशन डाटाज में पेशेंट का नेम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, पेशेंट की एज, उसका सेक्स, पेशेंट का एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, वार्ड नेम, बेड नंबर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ स्पेशल प्रोसीजर, एब्डोमिनल पेन, फाइनल डायग्नोसिस जिसमें पेशेंट का आएगा स्टोन इन गोल ब्लैडर। ओनली फॉर डायग्नोसिस की बात करें तो पेन एब्डोमिन आएगा। फिर अपन पेशेंट की अगर यूएसजी करवाते हैं या कोई कन्फर्मेटिव अपन को डायग्नोसिस हो जाता है तो फाइनल डायग्नोसिस क्या आएगा, स्टोन इन गोल ब्लैडर। तो प्रेजेंट कंप्लेंट्स की बात करें तो क्रोनिक पेन रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ गोल ब्लैडर। पेशेंट को यानी कि क्रोनिक पेन है और रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ द गोल ब्लैडर, और डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू एब्डोमेन पेन, फीवर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो यदि पेशेंट को पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो तो अपन यस लिखते हैं, अन्यथा नो इनसिग्निफिकेंट फास्ट मेडिकल हिस्ट्री लिखकर मेंशन करते हैं। इसी प्रकार पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में यस है तो यस, अन्यथा नो एनी सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट के पर्सनल डाटाज को कलेक्ट करके लिखते हैं, जैसे कि नॉट एनी काइंड ऑफ एडिकेशन, पेशेंट इज वेजिटेरियन, ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन पैलेस, और पेशेंट इज कोऑपरेटिव आल्सो। और एनी ड्रग ऑफ फूड एलर्जी की बात करें तो नॉट येट, यानी पेशेंट को कोई किसी प्रकार की ड्रग और फूड एलर्जी नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट की हाइट, वेट, फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कि ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती है। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की बात करें तो पेशेंट के जितने भी लैब डाटा जिसके द्वारा अपन ने को डायग्नोसिस हुआ है वो सब चीज़ें लैब डायग्नोसिस या लैब एग्जामिनेशन में अपन इसके मेंशन करते हैं। वाइटल साइन जो कि नर्सिंग केयर प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें पेशेंट की बीपी, टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन को मेंशन करते हैं। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस में एब्डोमेन क्रोनिक पेन रिलेटेड टू डिजीज या गोल ब्लैडर एज एविडेंस बाय स्टोन इन ब्लैडर। अब नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले सीरियल क्रमांक, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, नर्सिंग इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन इसके अंदर टॉपिक को हम ऐड करते हैं। तो फर्स्ट इज क्रोनिक पेन रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ गोल ब्लैडर। क्रोनिक पेन रिलेटेड ऑपरेशन ऑफ गोल ब्लैडर, और नर्सिंग अपना जो ऑब्जेक्टिव रहेगा टू रिड्यूस पेन, पेन को कम करना रहेगा। इसमें अपन क्या नर्सिंग केयर प्रदान करेंगे पेशेंट को, असेस द लेवल ऑफ पेन बाय ड्यूरिंग एंड सीवियरिटी, असेस द causes of pain, provide comfortable position, provide recreational and diversional therapy। उसमें फ़ायदा क्या होगा, पेशेंट रिड्यूस ऑफ पेन, फील कंफर्ट। सेकेंड अपन टॉपिक की बात करें तो इम्बेलेंस्ड न्यूट्रिशन लेवल रिलेटेड टू लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। इसमें अपना जो नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल, और इसका जो नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या रहेगा, एडमिनिस्टर द विल न्यूट्रिएंट्स एज डॉक्टर्स ऑर्डर्स एज द लेवल डिस्टर्बेंस इन ब्लड बैलेंस डाइट, गिव लिक्विड फ्लूइड्स टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रोवाइड IV फ्लूइड्स एज डॉक्टर्स ऑर्डर्स। और इसमें जो अपना इवैल्यूएशन वो क्या आएगा, मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल। 3 नंबर पे अपन बात करें तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू ऑपरेशन साइट या ऑपरेशन पार्ट। तो प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, इसमें जो नर्सिंग केयर है वो क्या प्रदान करेंगे,
assess the level of integrity of skin and infection, assess proper hygiene and washing or clear dressing around the operated site या operated part, administer antibiotics as per डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर या डॉक्टर्स ऑर्डर्स। इसमें इंजेक्शन से इवैल्यूएशन क्या होगा, ये इन्फेक्शन चेंज में बी रिड्यूस्ड, इन्फेक्शन होने के चांसेस वो कम हो जाएंगे। फिर डिस्टर्ब्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, कई के पेशेंट में क्या है कि डिजीज़ को लेकर या हॉस्पिटल से डर लगता है, जिससे उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपना नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मेंटेन स्लीपिंग पैटर्न, उसके स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करना है। इसमें अपन क्या नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रदान कर सकते हैं, असेस द लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग पैटर्न, प्रोवाइड ए कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइड पेशेंट ए लिक्विड एंड सिसेंट इन्वायरमेंट, यानी पेशेंट को एक पीसफुल शांतिपूर्वक वातावरण प्रदान करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को अपन साइकोथेरेपी दे सकते हैं, यानी टू प्रोवाइड साइकोथेरेपी। तो इससे क्या होगा, मेंटेन स्लीप वेल इससे मेंटेन हो जाएगा। एंजाइटी एंड रिलेटेड टू डिजीज एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस, रिड्यूस एंजाइटी, असेस द लेवल ऑफ एंजाइटी, असेस द क्रिस ऑफ एंजाइटी, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट या साइकोथेरेपी। तो इससे क्या होगा, जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब किसी भी नर्सिंग केयर प्लान बनाते समय हेल्थ एजुकेशन उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपन एजुकेशन की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन इसमें इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, प्रॉपर यूज ऑफ वाटर हाइजीन, मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉज डायरिया आर transmitted by the fecal load, education related to personal hygiene such as hand wash, use appropriate balanced diet, maintain personal hygiene। इसके अलावा पेशेंट को टाइम टू टाइम पे मेडिसिन लेनी है, तो इनटेक मेडिसिन टाइम टू टाइम, और 2 या 3 दिन से उसको टाइम पे ड्रेसिंग करवानी है, यानी कि ड्रेसिंग वगैरह। इसके अलावा ऑपरेटेड साइट पर पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो नर्सिंग केयर प्लान से रिलेटेड आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। वह इसके अलावा यदि आपको कोई फाइल वर्क से रिलेटेड कोई कार्य या फाइल चाहिए, तो या कोई प्रोसीजर का कोई प्रिंट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें टाइप कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक न्यू अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।